आप सबका अच्छा। तो आज का जो टॉपिक है जिसको हम सबसे ज्यादा इग्नोर करते हैं या जिन लोगों को इसकी इम्पोर्टेंस का पता है, निश सिलेक्शन का, वो काफी ज्यादा परेशान रहते हैं कि हमारी निश क्या है। अच्छा, निश जो है उसका बेसिकली डायरेक्टली ताल्लुक है आपकी स्किल के साथ। यानी कि अगर मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ, ठीक है, तो डिजाइनिंग मेरी एक निश बनेगी, मेरी मेन कैटेगरी बनेगी। अब मैं स्पेसिफिक या उसको कह रहे हैं माइक्रो निश, ठीक है, उसके अंदर मैं जाऊंगा, यानी कि लोगो डिजाइन। अब लोगो डिजाइन, इसके ऊपर बहुत सारी गिग्स होती हैं, इसके ऊपर बहुत सारी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। इससे ज्यादा मैं माइक्रो निश ढूंढूंगा, वो आ जाएगा रियल स्टेट लोगो डिजाइन। ठीक है, इसको आप कीवर्ड भी कह सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है कीवर्ड्स के साथ। ठीक है, अब निश जो है वो इम्पोर्टेंट क्यों होती है? निश इसलिए इम्पोर्टेंट है, अगर आपकी गिग सही निश पे नहीं बनेगी, यानी सही कैटेगरी पे नहीं बनेगी, तो आप रैंक नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपकी जो गिग्स हैं, आपका अकाउंट है जो, वो आपकी स्किल्स के साथ अटैच ही नहीं हो रहा। अगर किसी की निश है जो वो लोगो डिजाइन है, लेकिन वो गिग के लिए सेलेक्ट करता है जी वीडियो एडिटिंग, तो उसने वीडियो एडिटिंग में शो होना है। ठीक है, उन लोगों के पास शो होगा जिनको वीडियो एडिटिंग की जरूरत है, लोगो डिजाइन की नहीं। तो फिर आपकी गिग पे कोई क्लिक क्यों करेगा? हमने आज इस सारी चीज में, इस सेशन में इंशाल्लाह तीन चीजों के ऊपर हम फोकस करेंगे। आइडेंटिफाई योर स्किल, कि आपकी स्किल क्या है, आप किस चीज में मास्टर हैं। ठीक है, और रीचिंग ए प्रॉफिटेबल निश ऑन फाइवर। आपके पास अगर कोई भी स्किल है, ठीक है, तो आपने फाइवर के ऊपर प्रॉफिटेबल निश में किस में जाना है। इसके अंदर ही मैं आपको बताऊंगा कि निश सिलेक्ट करते हुए आपने मेन कैटेगरी कैसे सिलेक्ट करनी है, सब कैटेगरी कैसे सिलेक्ट करनी है, और माइक्रो निश की तरफ कैसे जाना है। जब आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं तो आप देखते हैं कि इसके अंदर कंपटीशन कम है। ठीक है, एक वर्डप्रेस की मैं मिसाल दूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम दो तीन लोगों ने सवाल किए थे कि वर्डप्रेस के अंदर काफी ज्यादा स्कोप है। स्कोप वहां पे हमेशा होता है। आपको मैं एक पंजाबी की मिसाल दे देता हूँ उर्दू में कन्वर्ट करके, क्योंकि यहाँ पे लोग काफ़ी हैं जो सिंध से भी हैं, अंदरूनी सिंध से भी हैं। मेरे काफ़ी दोस्त भी हैं, मेरे अजीज़ व अकारब भी इसमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो मेरे पास आके नहीं अटेंड कर सकते थे। सो अगर आप एक गांव में रहते हैं तो अपने इर्द गिर्द देखें कि वहाँ पे करियाना की एक दो ही शॉप्स होंगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहां पे उनका स्कोप कम है, वहां पे लोग कम रहते हैं। लेकिन अगर आप शहर में जाएं तो शॉप्स के साथ शॉप्स इसलिए होती हैं, वहां पे ट्रैफिक ज्यादा है, वहां पे लोग ज्यादा हैं। तो जहां पे आपका कंपटीशन ज्यादा होगा, उसका मतलब है कि इसमें काम भी ज्यादा है। इसलिए तो ये तो नहीं हो सकता कि आप देखें जी कि वर्डप्रेस का काम करने वाले तो 10 हैं, लेकिन करवाने वाला 100 बंदा है, या 1000 बंदा है, या 1 लाख बंदा है। जहाँ पे काम ज्यादा होगा, वहां पे काम करने वाले भी ज्यादा होंगे। ये बात जहन में रखनी है। हाँ, कंपटीशन होता है, लेकिन आपने वो कैटेगरी फाइंड करनी है। जैसे अगर आप वर्डप्रेस का काम करते हैं, आपका काम है वेबसाइट्स बनाना, ठीक है, लेकिन आप कोई स्पेसिफिक चीज देखें कि मैंने कौन सी वेबसाइट का इनको ऑफर करूं, रेस्टोरेंट वेबसाइट का ऑफर करूं, एलएमएस का ऑफर करूं, या किसी भी लाइफ कोचिंग की वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट बना के इनको ऑफर करूं, तो फिर आपका स्कोप बनेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ वर्डप्रेस, ये आपका मेन निश आ गया, आपकी स्किल आ गई है। सो हम यहाँ पे निश के रिलेटेड सर्च करते हैं वर्डप्रेस के अंदर ही। अब मैं यहाँ पे सिंपल वेबसाइट कर देता हूँ, ठीक है, या यहाँ पे हम इसकी जो मेन कैटेगरी के अंदर आ रही है वर्डप्रेस, वही मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब ये आपकी आ गई जी मेन निश। आपकी जो मेन निश है, जो आपकी मेन स्किल है, वो आ गई। इसके अंदर आप देखेंगे स्कोप कितना ज्यादा है। क्यों? क्योंकि अभी आपको वो फुल रिजल्ट शो नहीं करवा रहा है। यहाँ पे आके जब आप कीवर्ड रिसर्च करते हैं, तो यहाँ पे आके आप धोखा खा जाते हैं। यहाँ पे आपने जाना है सर्विस ऑप्शन में। अब ये देखें, हमारे पास टोटल 42,000 ऑलमोस्ट हो रही हैं। यहाँ पे देखें, 32, 23, 14, 17 एंड 6 मोर, ये सभी लोग वही काम कर रहे हैं वर्डप्रेस का। ठीक है,
इन वेबसाइट्स हैं जो वो इन्हीं चीज़ों पे बनाई हुई हैं। एजुकेशनल, ये भी वेबसाइट एलएमएस का मैं जिक्र कर चुका हूँ। न्यूज़ एंड ऑनलाइन, अगर किसी ने न्यूज़ की वेबसाइट बनवानी है तो वो भी वर्डप्रेस के अंदर आएगा। पोर्टफोलियो के लिए, प्रोडक्ट एंड सर्विस मार्केटिंग के लिए, ई कॉमर्स वेबसाइट, ये सारी वर्डप्रेस के अंदर ही आ रही हैं। अगर आप सिर्फ ये देखेंगे कि मेरे पास तो सिर्फ 42 के करीब लोग हैं, 42K के, तो मैं इसके अंदर बना लूँ, कीवर्ड सर्च कर लूँ, नहीं आएगी। इंप्रेशन आ सकते हैं आपको ज़्यादा, लेकिन क्लिक्स नहीं आएंगे। ठीक है। अब पहली जो चीज़ है, हमने वर्डप्रेस ओपन किया तो इसके अंदर सारी कैटेगरीज आ रही हैं। हम एक गिग को ओपन कर लेते हैं। अब इस चीज़ को देखें, इनको 17 ऑर्डर मिले हैं, 17 ऑर्डर्स इन क्यू हैं। अब इनकी मेन कैटेगरी को देखें, किसके अंदर वो शो हो रहे हैं, ग्राफिक एंड डिज़ाइन, वेबसाइट डिज़ाइन। अब थोड़ा सा इनकी गिग की तरफ जाते हैं। ये गलती जो लोग करते हैं, ज़रूरी नहीं कि गलती आपको कामयाब कर दे या आपको नाकाम कर दे। ठीक है। अब इन्होंने ऊपर गिग है जो वो ग्राफिक डिज़ाइन के अंदर बनाई है, वर्डप्रेस डेवलपर, वेबसाइट डिज़ाइन, ब्लॉग डिज़ाइन, लैंडिंग पेज, बिजनेस वेबसाइट। ठीक है। अब आ जाते हैं इसके ऊपर टाइटल की तरफ, आई विल डिज़ाइन एंड डिवेल्प। अगर उसने यहाँ पे ये चीज़ ग्राफिक एंड डिज़ाइन के अंदर और वेबसाइट डिज़ाइन के अंदर आए हैं, तो वो यहाँ पे डिज़ाइन को मेंशन भी कर रहे हैं। ठीक है। डेवलप की तरफ भी जा रहे हैं। उन्होंने डबल कैटेगरी सेलेक्ट कर ली, ग्राफिक एंड डिज़ाइन की भी, वेबसाइट डिज़ाइन की। इसी तरह इसके अंदर अगर हम दोबारा सर्च करते हैं, एजुकेशन वेबसाइट, एजुकेशनल वेबसाइट, 497 सर्विसेज इसके अंदर अवेलेबल हैं। ठीक है। इस कीवर्ड के ऊपर, इसका मतलब ये नहीं, माइक जिसका ऑन है काइंडली ऑफ कर लें। अगर कोई क्वेश्चन है तो वो हम बाद में एक आपके लिए सेशन स्पेशल रखेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि एजुकेशनल वेबसाइट्स बनाने वाले सिर्फ 497 लोग हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक कीवर्ड हमें शो कर रहा है। ठीक है। अब अगर यहाँ पे एजुकेशन का कर लें सिर्फ, ठीक है, सेम चीज़, एजुकेशनल, एजुकेशन। अगर हम एलएमएस की तरफ जाएं, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ, तो उसके अंदर और चीज़ आएगी। मैं आपको अभी निश सिलेक्शन की तरफ लेके जा रहा हूँ। अच्छा जी, अब ये देखें, प्रोग्रामिंग एंड टेक्नोलॉजी, वेबसाइट डेवलपमेंट, वर्डप्रेस, मेन कैटेगरी, निश सिलेक्शन, माइक्रो निश। ठीक है। अब इसके नीचे जो कीवर्ड आपने डालने हैं वो आपको रैंक करवाएंगे आपके टाइटल के अंदर। ठीक है। यहाँ पे कोई और जो है हम ओपन कर लेते हैं। अब ये देखें, वीडियो एंड एनिमेशन, ई लर्निंग, वीडियो प्रोडक्शन। ठीक है। आई विल क्रिएट 4x एजुकेशनल वेबसाइट्स, वो बेसिकली वीडियो का बना रहा है तो वो इसके अंदर आ गया। यहाँ पे हमने सिर्फ लिखा है एजुकेशन वेबसाइट, लेकिन वो हमें दूसरी कैटेगरीज के भी लोग दिखा रहा है। निच सिलेक्शन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आपने एज ए न्यू सेलर वहाँ पे जाना है। ठीक है। इसका ये मतलब है कि आपको वहाँ पे कोई भी नहीं जानता इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। अगर आप निच सिलेक्शन सही से नहीं करेंगे तो आपकी गिग शो तो होगी, लेकिन गलत लोगों के पास। जैसे आप फेसबुक के ग्रुप्स हैं जो वो ज्वाइन करते हुए गलती कर लेते हैं कि आपने ग्रुप, मिसाल के तौर पर अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं तो आपने ग्रुप भी डिजिटल मार्केटिंग करने वालों के ही ज्वाइन किए होंगे, ना कि करवाने वालों के। तो वहाँ पे तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं। ठीक है। तो आपका वहाँ पे चांस नहीं बनेगा। आप फजूल में वहाँ पे फेसबुक पे भी अपना टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं। आपने फेसबुक ग्रुप की तरह अपनी निश सेलेक्ट करनी है, जो लोगों को सर्विस आपकी चाहिए, ना कि गलत लोगों की तरफ। ये हो गया जी हमारा निश का इंट्रोडक्शन।
ठीक है। अब हमने प्रॉफिटेबल निश है जो वो कैसे सेलेक्ट करनी है, वो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने प्रॉफिटेबल की तरफ जाना है। अगर आप प्रॉफिट कमाने ही नहीं आएंगे तो आप यहाँ पे कामयाब कैसे होंगे? यहाँ पे सर्च नहीं करना, क्योंकि एआई सिस्टम यहाँ पे आपको अपनी बेस्ट सर्विसेज प्रोवाइड कर देगा आपके पास। हमने नीचे आना है। अब यहाँ से आपने अपनी निश सेलेक्ट करनी है। ग्राफिक की तरफ आ जाते हैं। ये सारी आपकी निश हैं, ठीक है। सेकंड नंबर वाली माइक्रो निश नहीं, मेन कैटेगरी के बाद सब कैटेगरी, उसके बाद हम माइक्रो निश की तरफ जाए। अब सिंपली हम यहाँ पे एक आ जाते हैं जी लोगो डिजाइन की तरफ, ठीक है। ये पड़ी हुई आपकी सभी माइक्रो निश, जो ग्राफिक डिजाइनर हैं वो देख लें। यहाँ से आपने अपनी माइक्रो निश है जो वो करनी है सिलेक्ट, ये वाली। अब अगर इतने लोगों में आप खाली ये बयान कर दें कि ये टाइटल दे दें कि मैं एक लोगो डिजाइन करता हूँ, आई विल डू ए लोगो डिजाइन, तो आप 2,75,000 में कहाँ फिट आएंगे? ठीक है। हम यहाँ से अगर किसी को भी कैटेगरी को लोगो ऑप्शन को देख लेते हैं, यहाँ पे 7 मोर, ये सबसे ज्यादा हेल्पफुल है आपके लिए अगर आपने कोई न्यू गिग बनानी है और नीच सेलेक्ट करनी है। तो ये देखें, इसमें देखें सबसे कम गिग्स किसके अंदर हैं, ठीक है। जियोमेट्रिक के अंदर हम कर देते हैं जी अप्लाई यहाँ पे, और इसको रिसर्च करते हैं। 2,582, यानी ऑलमोस्ट 2,500 के करीब यहाँ पे गिग्स हैं। अब प्रॉफिट कैसे आपने देखना है कि इसमें प्रॉफिट है या नहीं है। आपके पास जो फर्स्ट पेज आ रहा है, जो आपके पास बेस्ट सेलिंग में आ रही हैं या रेकमेंडेशन में आ रही हैं, ठीक है, उसमें देखना है कि 3 हिस्से लोगों को काम मिला है या नहीं मिला। यानी कि अगर आपके पास 100 गिग्स शो हो रही हैं तो 75 के पास काम होना चाहिए। ये ना हो कि यहाँ पे सिर्फ 2-3 लोगों को काम मिला हो और बाकी सारे फ्री में बैठे हो। अब जितने भी लोग यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है, वो सभी लोग काम कर रहे हैं 1 के प्लस 1 के प्लस। अब इसी चीज को हमने अपने एज ए माइक्रो निश में कैसे चेंज करना है। ये तो मेन कैटेगरी के बाद लोगो डिजाइन के बाद हमने सब कैटेगरी जियोमेट्रिक लोगो को कर लिया सिलेक्ट। अब इसको हमने मजीद माइक्रो निश के अंदर कैसे लेके जाना है वो देखते हैं। अब ये जहन में रखना है कि यहाँ पे सर्विसेज 2,500 के करीब हैं, ऊपर है थोड़ी सी ज़्यादा है, अब है। अब इसको हम सर्च करेंगे तो कम और ज़्यादा होंगी, जब कम होगी उससे मज़ीद कम की तरफ हमने जाना है। लेकिन उसको ये भी देखना है कि उसका सर्च वॉल्यूम भी है या नहीं है। सर्च वॉल्यूम का भी मैं आपको बता देता हूँ कैसे देखना है। कोई भी सॉफ्टवेयर इस्तेमाल नहीं आपने कीवर्ड रिसर्च के लिए, निश सिलेक्शन के लिए, सिर्फ और सिर्फ फाइवर के ऊपर ही आपने डिपेंड रहना है, क्योंकि यहाँ पे हमने काम करना है इसी जगह पे। तो यहाँ पे जो भी रिकमेंडेशन आएंगी, जो भी हम नॉलेज लेंगे गेन करेंगे, वो हमारे काम आएगा, ना कि यूट्यूब, गूगल एनालिटिक्स और बाकी सारे सॉफ्टवेयर। काइंडली माइक अपना ऑफ रखें। मुझे देखना पड़ेगा किनका माइक ऑन है। हाफिज साहब, काइंडली माइक ऑफ कर लें। नेक्स्ट टाइम मैं रिमूव करवा दूंगा किसी ने भी अगर माइक ऑन किया तो। अच्छा जी, अब आ गया जियोमेट्रिक लोगो डिजाइन, ठीक है। यहाँ से हमने यही चीज सर्च करनी है अगेन, जो हमारे सामने आ रहा है। अब आ गया जी जियोमेट्रिक लोगो, वो तो हमारे सामने ऑलरेडी आ गया। अब हमने इसको माइक्रो की तरफ कैसे लेके जाना है, ठीक है। यहाँ पे लिख दें फार टेक, हो सकता है माइक्रो की तरफ जाए। अब देखें जी, 95 सर्विसेज अवेलेबल हैं। किस चीज पे, किस कीवर्ड पे? जियोमेट्रिक लोगो फॉर टेक्नोलॉजी, टेक के ऊपर। यहाँ पे आपने देखना है कि इसका सर्च वॉल्यूम है या नहीं है। अब नीचे आना है, आपने सारी चीजों को देखना है कितनी
गिग्स के लोगों को काम मिला है, कितने न्यू सेलर्स को काम मिला है। लेवल वालों को भी मिला होगा, लाजमी मिला होगा, क्योंकि वो कस्टम ऑफर बनाते हैं तब तो वो न्यू गिग को प्रमोट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें, ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा लोगों को काम मिला है। अगर आपको मुकम्मल देखने में कुछ परेशानी हो रही है तो यहाँ पे देखें, इन चारों को काम मिला है, इन चारों को मिला है काम, इन चारों को। ठीक है, इनमें से एक को नहीं मिला, बाकी तीन लोगों को मिला है। इनमें से किसी को नहीं मिला, इनमें से एक लोगों को, एक को, एक को, फिर एक को, एट, एक को, यहाँ पे। ठीक है जी, यानी कि ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा लोगों को काम मिला है। अब जियोमेट्रिक लोगो फॉर टेक, ये आपका एक निश सिलेक्शन भी बन गई, आपका एक मेन कीवर्ड भी बन गया, आपका एक टाइटल भी बन गया। आपने कीवर्ड हमेशा लगाने हैं टाइटल के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, जब हम ऑप्टिमाइजेशन की तरफ जाएंगे तब मैं आपको इंशाल्लाह वन बाय वन स्टेप है जो वो कर दूंगा। मैम शाइस्ता, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रही हैं तो काइंडली देखिएगा, जिसका भी माइक ऑन हो उसको बिना वार्निंग के रिमूव कर दीजिएगा। अगर अभी पॉसिबल ना हो तो मीटिंग एंड होने के बाद कर दीजिएगा। थैंक यू। अच्छा जी, हम यहाँ पे थे। अब 95 सर्विस हमारा एक कीवर्ड बन गया, हमारी निश सिलेक्शन बन गई। यहाँ पे हमने पहले देखा लोगो डिज़ाइन, ग्राफिक के अंदर गए, सबसे बड़ी निश के अंदर, वहां से हमने लोगो डिज़ाइन, उससे छोटी निश चुनी। ठीक है, सिलेक्ट की। लोगो डिज़ाइन में से हमने जियोमेट्रिक लोगो, एक और माइक्रो निश सेलेक्ट कर ली। अब सबसे माइक्रो आ गई हमारे पास फॉर टेक। ठीक है जी, ग्राफिक डिजाइन या लोगो डिजाइन में हम डायरेक्टली करते जियोमेट्रिक लोगो फॉर टेक, तो हमारे पास यही सर्विसेज अवेलेबल होनी थी। यहाँ पे गिग बनाने का क्या फायदा होगा, अगर हम जियोमेट्रिक लोगो फॉर टेक के साथ लिख दें फैशन। अब आपको मैं एक चीज दिखाना चाहता हूँ, क्या हुआ है जी, 22 सर्विसेज अवेलेबल हैं, लेकिन सिर्फ देखना है कि कंपटीशन कम है, ये काफी नहीं। सिर्फ ये इसी चीज को देखना, सर्च वॉल्यूम का भी पता होना चाहिए। टेक्नोलॉजी और फैशन दो अलग अलग फील्ड्स हैं। जो टेक्नोलॉजी की फील्ड में है वो टेक्नोलॉजी पे फोकस करेगा, फैशन की तरफ नहीं जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, 22 सर्विसेज अवेलेबल हैं। ये मिनिमलिस्ट जियोमेट्री क्यों शो कर रहा है कि इसके अंदर इसने टाइटल के अंदर ऐड किया 1 के प्लस। ठीक है, अब यहाँ पे मोस्टली कौन से लोग शो हो रहे हैं जिनको ऑर्डर नहीं मिला या कम मिला है। इन चारों को नहीं मिला, इन चारों में से एक को मिला है। 22 लोगों में से हमने देखना है कितने लोगों को मिला है। ये ऑलमोस्ट सभी को मिला होना चाहिए अगर इसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा होता, क्योंकि हमारे पास कॉम्पिटिटर्स इतने ज्यादा नहीं हैं। ठीक है, इनमें से ऑलमोस्ट 50% लोगों को मिला है, बाकी को नहीं मिला। अब यहाँ हम टेक को खत्म करते हैं, फॉर फैशन, फॉर फैशन ब्रांड 332। इस चीज का सर्च वॉल्यूम भी है। ठीक है, इस चीज में कंपटीशन भी कम है। अगर आप इस निश पे अपनी गिग बनाते हैं तो यहाँ पे देखिएगा आप, 145। ठीक है, अब ये आपका एक पोर्शन है जो वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, जियोमेट्रिक लोगो फॉर फैशन ब्रांड। अब मजीद इसको हम किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर आपको जियोमेट्रिक बनाना नहीं आता तो आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं मिनिमलिस्ट। 6000 से ऊपर आगे गिग्स, यानी ये निश के अंदर कंपटीशन ज्यादा हो गया और सर्च वॉल्यूम भी
ज्यादा हो गया। फैशन ब्रांड की बजाय यहां कर दें स्टार्टअप। कम हो गया स्टार्टअप इन 24 आवर्स। ये स्पेसिफिक कीवर्ड मैं अपने पास से लगा रहा हूँ। अब कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो हमने लास्ट पे लिखा है 24 आवर्स, इस चीज पे वो फोकस करेगा, ना कि फर्स्ट वाले पे। जितने भी लोग हमको यहाँ पे शो होंगे, जरूरी नहीं उन्होंने ये वाला टाइटल लिखा हो, लेकिन उन्होंने ये दो वर्ड 24 आवर्स जो हैं वो लाजमी लिखे होंगे, इसलिए ये इतना ज्यादा कंपटीशन हमारे सामने आ गया। ये सारी चीजें आप देख लें, 24 आवर्स, 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स, ये सारी चीजें क्यों? कि हमने लास्ट पे जो लिखा है लोगरिथम ने उसको पिक कर लिया, एआई सिस्टम ने। अब 24 आवर्स को हम खत्म कर देते हैं, स्टार्टअप के साथ बिजनेस कर देते हैं। ये निश सिलेक्शन है, याद रखें, ये कीवर्ड नहीं है, ये सिर्फ निश सिलेक्शन है। कीवर्ड्स इसके बाद आएंगे। 4604, ठीक है। इसका सर्च वॉल्यूम आपने देखना है, और इसका कंपटीशन भी आपने देखना है, और इसके आगे और पीछे भी आप कोई ना कोई वर्ड लगा सकते हैं, ठीक है। अब स्टार्टअप बिजनेस है जो, उसको हम स्टार्टअप को रिमूव करते हैं यहाँ से और लास्ट पे लेके आते हैं। सेम रिजल्ट है, ठीक है। अब लोगों की बजाय हम यहाँ पे लिख देते हैं आइकॉन। कितने लोग हो गए जी? 473। अब ये लोगों के साथ आइकॉन को उन्होंने पहले, लोगों से पहले आइकॉन को उन्होंने किया है, ठीक है। या लोगों के साथ तकरीबन उन्होंने सेट किया है आइकॉन को, इन लोगों ने, जो 473 लोग हमारे पास शो हो रहे हैं। इसका स्कोप आपने चेक करना है, दोबारा इस सेशन के बाद भी आपने सारी चीजें सेट करनी है, चेक करनी है कि क्या क्या हमारे पास आ रही हैं। चलें जी, ये होगी हमारी निश सिलेक्शन। चूजिंग द राइट निश आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दिखाता हूँ। या हम फाइवर पे जाके अभी किसी और चीज को सॉरी एक्सप्लोर फॉर करते इंटरप्शन नईम, हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, तो जैसे ही मीटिंग एंड होगी हम अगेन ज्वाइन करेंगे, ठीक है? इसी हैं। लिंक जी से जी, रीज्वाइन करना है ये सबने। ठीक है मैम। हमारे पास अभी 5 मिनट हैं, तो उसके अंदर हम अपना सेशन है जो वो कंप्लीट कर लेंगे, ये वाला निश वाला। और अब बाकी सवाल जवाब जो होंगे उसके अंदर अगर जरूरत पेश आई तो। अब हम आ जाते हैं जी यहाँ पे प्रोग्रामिंग एंड टेक के अंदर। ये पड़ा हुआ, इसके अंदर वेबसाइट का सारा सिस्टम आ जाता है। जो वेब डिजाइन करते हैं उनके लिए विक्स सबसे बेस्ट है। जो लोगो डिजाइन करते हैं उनके लिए फैशन ब्रांड स्टार्टअप, ये निश बेस्ट है, ठीक है जी। जो एसईओ करते हैं उनके लिए तो गेस्ट पोस्टिंग है, जो वो जब तक चलता है उन तक जो लोग टेक्नोलॉजी में हैं, अपनी निश सिलेक्शन करने से पहले ये देखना है कि इसके अंदर, अगर आप वर्डप्रेस के अंदर हैं तो उसके अंदर देखना है कोई न्यू कैटेगरी तो ऐड नहीं हुई। अगर न्यू हुई है तो उसके अंदर स्कोप सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। मोबाइल ऐप मेंटेनेंस, ये तो ऐप डेवलपमेंट के अंदर आ गया, ठीक है। अब वीडियो वाले जो लोग हैं, जो काफी ज्यादा परेशान रहते हैं कि फेसबुक पे मैंने जितने वीडियो एडिटिंग वाले लोगों की पोस्टर्स देखी हैं या डिजिटल मार्केटर्स की देखी हैं, उतनी किसी की भी नहीं देखी। अब वीडियो एडिटिंग की निश कैसे सिलेक्ट करनी है, यहाँ पे हम पहले आ जाते हैं वीडियो एडिटिंग वाले। वीडियो एडिटिंग सिंपली यहाँ पे टाइप करके सर्च कर देते हैं। ये आ गई जी आपकी मेन निश। 3 मिनट्स हैं हमारे पास। अब वीडियो एडिटिंग है जो, उसके अंदर आप बजाय वीडियो एडिटिंग से स्टार्ट करने के, आप यहाँ पे लिखें
मैरिज के स्पेलिंग, हाँ ये मैरिज वीडियो एडिटिंग, 45,000 में से देखते हैं कितने लोग हैं। 292 जस्ट। ठीक है, यहाँ से आप अपना स्कोप बना सकते हैं, यहाँ से आप अपनी नीश सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलें जी, अब मैरिज को हम खत्म करते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं कितने लोग, 1700 से ऊपर कुछ। ठीक है, यहाँ भी आपका स्कोप बन सकता है। अगर किसी का किसी की कंपटीशन किसी फील्ड के अंदर 2000 या 2500 से कम है, तो आप वहां पे जस्ट ऑनलाइन रह के अपने अकाउंट को अच्छी तरह ऑप्टिमाइज करके भी कामयाब हो सकते हैं, ये याद रखें। ठीक है, 2000 से कम आपको मिल रही है तो उसका मतलब ये नहीं कि आपने 2000 की तरफ जाना है, आपने देखना है कि सर्च वॉल्यूम भी है इसका या नहीं है। हम ये निश का जो टाइटल है, टाइटल के अंदर इस निश को मेंशन कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आपकी मेन निश निश है जो वीडियो एडिटिंग ही है। ठीक है, अगर इसके साथ हम लिख दें जी सिर्फ इन प्रीमियर प्रो, 13,000 से ऊपर लोग क्यों आ रहे हैं, हमने लास्ट वाले को जो लिखा है वो आ गया। लास्ट वाले पे उसने फोकस कर दिया है, बाकी तीन चीजों पे उसने फोकस नहीं किया। कम ज्यादा होता रहना इन्होंने। ठीक है, वो आप पे डिपेंड है, आपने कौन सा टाइटल कौन सी निशा जो वो सिलेक्ट करके अपने टाइटल के अंदर मेंशन करनी है। इसके बाद जो हमारा सवाल है, जो आपका सेशन होगा, मैं 20-30 सेकंड बाद ये स्किप कर दूंगा मीटिंग और अगेन ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह सभी। तो जो सवालों जवाब का होगा सेशन, उसके अंदर मैं आपको एक सिंपली फार्मूला भी दूंगा और उसके अंदर ही आपकी असाइनमेंट्स भी होंगे। बल्कि असाइनमेंट्स मैं अभी अनाउंस कर देता हूँ। सभी लोगों ने ग्रुप ज्वाइन करना है और ग्रुप के अंदर अपनी मेन जो स्किल है उसको टारगेट करते हुए निच सेलेक्ट करके, यहाँ पे कंपटीशन कितने हैं उस चीज को आपने मेंशन करना है पोस्ट के अंदर। चाहे एक वर्ड की फाइल बना लें, एक पिक्चर बना लें, जो मर्जी कर लें। ठीक है, पोस्ट के अंदर खाली मेंशन कर दें। और निश सिलेक्शन, ये दोनों चीजें मेंशन करनी है कि इस निश पे इस कीवर्ड पे कितना कंपटीशन है। ये आप सबका एक असाइनमेंट है जो संडे से पहले पहले आपने वहां पे सबमिट करनी है। अगर किसी ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो काइंडली इसके अंदर इस सेशन के बाद ग्रुप लिंक आ जाएगा आपके कम्युनिटी के अंदर, वहां पे आपने ज्वाइन कर लेना है। चलिए जी, आप सभी स्किप कर दें, मैं भी स्किप करने लगा हूँ और मिलते हैं दोबारा। जी अस्सलाम वालेकुम, जितने लोग आ गए हैं वो अगर किसी का क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर दें और वो एडमिन आपको माइक आपका ऑन कर देंगे, या आप खुद भी आप आई थिंक माइक ऑन कर सकते हैं। सो काइंडली जिन जिन के क्वेश्चन हैं वन बाय वन, जिसका हैंड रेज है उसको मैं यहाँ से मेंशन करूँगा तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। अब्दुल रहमान, आपके क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा होते हैं, आप पर्सनली भी मेरे साथ अटैच हैं, सो काइंडली आप अपना माइक है जो वो अनम्यूट कर दें और सवाल कर दें। अब्दुल रहमान। जी जी अब्दुल रहमान, मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ, आप अपना माइक अनम्यूट करके कर सकते हैं, अगर एडमिन की तरफ से अलाउ है आपको माइक माइक अनम्यूट करना तो। जी ये सलामकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर, सबसे पहले मेरा ये क्वेश्चन है कि आपने कहा ग्रुप ज्वाइन करना है। ग्रुप हमने व्हाट्सएप का ज्वाइन करना है, कौन सा ज्वाइन करना है? नहीं, फेसबुक ग्रुप का लिंक व्हाट्सएप कम्युनिटी के अंदर ऐड है, आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे ग्रुप मेंशन किया हुआ है, वहाँ पे ओके आपने अब सर। सभी को ज्वाइन करना है, आपने सबने। ठीक हो गया। अच्छा सर, सेकंड क्वेश्चन जो आपने असाइनमेंट दी है उसका मैं करना चाहूंगा कि लाइक मेरी जो मेन नीचे है वो डिजिटल मार्केटिंग है। ठीक है। ठीक है। अब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर मैं काफी बड़ी फील्ड है, उसके अंदर मैं जाता हूँ सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर। ठीक है। हम्म। अब हम्म। सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर भी काफी प्लेटफॉर्म है। अब मैं उसके अंदर जाता हूँ, उसके अंदर फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है। मैं जाता हूँ फेसबुक के ऊपर।
ठीक है। अब जैसे जैसे मैं इसके लाइक डीप में जाता जाऊंगा, उसका लाइक कंपटीशन तो कम होता जाएगा ना, उसमें चांसेस हैं ऑर्डर मिलने के, तो हम्म। पोटेंशियल तो है उन सारों में। अब मैं हम्म। लाइक डिजिटल मार्केटिंग में गया, उसके बाद मैं गया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, उसके अंदर मैं गया फेसबुक पे अंदर फिर मैं जाऊंगा कि मैंने लाइक आपका पेज मैनेजमेंट करना है, आपकी पेज की सर्विस लेके देनी, लीड्स की, इसी तरह इस तरह है ना सर ये जी असाइनमेंट? जी, आप अगर डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं, आपने पेज मैनेज करना है, पोस्ट डिजाइन करनी है, उसकी एड्स रन करने हैं, ये सारी चीजें पेज मैनेजमेंट के अंदर ही आ जाएगा। अब आपने जी जी वहां से माइक्रो निश, जैसे मैंने लोगो डिजाइन का मैंने आपको बताया था, और एलएमएस वेबसाइट का मैंने अभी 2 मिनट पहले ही आप सबको बताया है। उसके अंदर आपने माइक्रो से माइक्रो की तरफ जाना है, जिसका सर्च वॉल्यूम हो। ठीक है, ये नहीं सिर्फ कंपटीशन नहीं देखना, सर्च वॉल्यूम भी देखना है। ठीक है। देन आपकी जो माइक्रो निश है जो वो सिलेक्शन हो जाएगी। जैसे अभी आपने बताया डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फिर आप फेसबुक की तरफ आ जाते हैं। ठीक है। फिर फेसबुक के अंदर आप क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, एड रन प्रोवाइड कर रहे हैं आप, पोस्ट डिज़ाइन प्रोवाइड कर रहे हैं, पेज मैनेजमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपने, कंटेंट भी आप अपनी तरफ से दे रहे हैं, वो सारी आपके माइक्रो निश के अंदर ही सिलेक्शन होगी। जी नेक्स्ट किसका क्वेश्चन है? किसी का भी नहीं है? अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो काइंडली जहाँ पे आपको समझ नहीं आई आप पूछ सकते हैं। ग्रुप लिंक अबू बकर बशीर साहब वहाँ पे होगा। अच्छा, सर्च वॉल्यूम का बता दें, गैलेक्सी। सर्च वॉल्यूम से मतलब ये है कि जितने लोग उसमें गिग्स बना के बैठे हुए हैं उस स्पेसिफिक कीवर्ड पे या स्पेसिफिक निश पे, ठीक है, तो उनको आर्डर्स 75% को या ऑलमोस्ट 65% को आर्डर्स मिले होने चाहिए। उसका मतलब है कि इसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा है, यहाँ पे आके लोग ये चीज सर्विस है जो वो सर्च कर रहे हैं इस कीवर्ड पे। सर्च वॉल्यूम का मिस अम्बरीन नदीम मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप जहाँ पे सर्च कर रहे हैं उसके अंदर आपके पास अगर 200 लोग शो हो रहे हैं, तो 75% को जो गिग्स आपके फर्स्ट पेज पे अपीयर हो रही हैं उनको आर्डर्स मिला होना चाहिए। ये याद रखें, ये सर्च वॉल्यूम चेक करने का सिंपल सा फार्मूला है। 200 लोगों में से 150 लोगों को कम से कम आर्डर्स मिले होने चाहिए, चाहे एक ही आर्डर मिला हो लेकिन मिले होने चाहिए, देन वो आपका सर्च वॉल्यूम होगा। सर कीवर्ड रैंकिंग वाली गिग क्रिएट करके दिखा दें। जी शुजा अली बाबर साहब, इंशाल्लाह नेक्स्ट में जब हम कीवर्ड की तरफ जाएंगे वो आपको बता दूंगा, अगेन दिखा भी दूंगा, हम लाइव देखेंगे यहाँ पे। अभी तो हमने प्रोफाइल क्रिएशन की तरफ जाना है कि प्रोफाइल की पिक्चर कौन सी लगानी है, डिस्क्रिप्शन कैसे सेट करनी है, और गिग डिस्क्रिप्शन है जो वो कहाँ से लेनी है। तो डायरेक्टली अगर आपको मैं कीवर्ड की तरफ लेके जाऊंगा, रैंकिंग की तरफ, तो ये सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी। अच्छा, असाइनमेंट रिपीट कर दें जो आपने मिस तंजीला, आपने अपनी कैटेगरी या जो आपकी स्किल है उसको ऊपर मेंशन करना है, नीचे आपने जैसे जैसे नीचे आते जाना है। जैसे आपकी ग्राफिक डिजाइन स्किल है, उसके बाद लोगो डिजाइन आपने निश सेलेक्ट कर ली, जियोमेट्रिक लोगो डिजाइन आपने माइक्रो निश सेलेक्ट कर ली, जियोमेट्रिक लोगो डिजाइन फॉर स्टार्टअप या टेक्नोलॉजी या फैशन ब्रांड, ये आपकी माइक्रो निश। आपने उसके साथ कंपटीशन भी लिखना है कि इस चीज में इतना कंपटीशन है, ये आपकी असाइनमेंट है। अच्छा, कंटेंट राइटिंग के लिए कौन सी करें निश सेलेक्ट? अच्छा, कंटेंट राइटिंग बहुत बड़ी फील्ड है, एआई के आने के बाद इस पे थोड़ा सा फर्क पड़ा जरूर है। लेकिन आप ट्रैवल, वहाँ पे आप निश सेलेक्ट कर सकते हैं, ट्रैवलिंग ब्लॉग पे कर सकते हैं, और भी ऐसे हैं जिस पे आप कर सकते हैं। अच्छा, मुझे चीज़ की समझ नहीं आती, मैं सिर्फ एक फाइबर को बताने वाला हूँ, आपने स्किल सीखी ही कौन सी है अगर आपको अपनी निश को अ, ढूँढना, सर्च आउट करना ही नहीं आ रहा, तो फिर इसका मतलब आपने स्किल सही प्रॉपर नहीं सीखी, आपकी अपनी स्किल पे ग्रिप नहीं है। आई वांट टू मेक पोस्टर फ्लैट डिजाइनिंग एंड देन व्हाट विल बी द बेस्ट निश एंड कीवर्ड्स। अच्छा, पोस्टर डिजाइन आपने अपने बता दिया है, पोस्टर फ्लैट डिजाइनिंग, ठीक है, वो आपकी निश वही ऑलरेडी है। उसके अंदर आप आगे टाइम लिख दें, आप आगे एडोबी इलस्ट्रेटर का नाम लिख दें, आप आगे आगे ब्रांड लिख
देखने जी फैशन के लिए पोस्ट डिजाइन करूंगा, रेस्टोरेंट मेन्यू कार्ड डिजाइन करूंगा, वो आपकी निश है जो माइक्रो निश की तरफ जाती जाएगी। रेस्टोरेंट मेन्यू डिजाइन के अंदर काफी ज्यादा स्कोप है, मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा जी, अमेजोन, अमेजोन का से रिलेटेड निश सिलेक्शन का बता, अमेजोन का वर्चुअल असिस्टेंट तो उसके अंदर सभी निश आ जाते हैं मिस जुवेरिया यासीन। उसके अंदर आप सिर्फ एक चीज को कर लें जी, मैं प्रोडक्ट हंट मेरी निश है, एक चीज को सिलेक्ट कर लें। दूसरी की क्या जो वो प्रोडक्ट सोर्सिंग पे बना दें, तीसरी की क्या जो प्रोडक्ट लिस्टिंग पे बना दें, ठीक है, चौथी की क्या जो मुकम्मल आल कंप्लीट वर्चुअल असिस्टेंट की बना दें। इस तरह आपकी निश है जो वो डिफाइन हो जाएंगी, लेकिन एक निश रखनी है। अगर आपकी डिजाइनिंग निश है तो डिजाइनिंग के अंदर ही रहना है आपने, ये नहीं कि वीडियो एडिटिंग की निश की तरफ चले जाएं। बट अकाउंट अप्रूव नहीं हुआ मिस सानिया असगर, मैंने लास्ट अच्छा, सेशन में बताया था जी। मैं कंटिन्यू कर लूँ मैम शाइस्ता? बाई डिफॉल्ट हो गए थे। अच्छा, आपने सिंपली मिस सानिया असगर सिंपली अभी आपने सिर्फ लॉगिन करना है एक न्यू जीमेल के साथ, ठीक है। अभी आपने कोई बायर अकाउंट सेलर अकाउंट का सोचना भी, सिंपली लॉगिन करके 6-7 दिन आपने सिर्फ उसको 2-3 बार दिन में ओपन करना है और स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल अप करना है। उसके अंदर आपने अपनी जो प्रोफाइल पिक्चर है वो लाजमी ऐड करनी है उस पे, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कि आप अपनी रियल फेस की करें, आप मास्क के साथ कर सकते हैं, स्कार्फ के साथ कर सकते हैं, नकाब में भी कर सकते हैं। आपने सिर्फ एक सिंपली प्रोफाइल पिक्चर लाजमी लगानी है। सेलर प्रोफाइल बनाने से पहले आपने सिंपली एक फाइवर ऐप के अंदर न्यू जीमेल के साथ साइन इन कर लेना है, सेलर की तरफ नहीं जाना आपने। अकाउंट अप्रूव नहीं हुआ मोहम्मद शफीक, मैं आपके भी सवाल का जवाब इसमें दे। फोटो एडिटिंग के लिए कौन सी निश सेलेक्ट करनी है? अच्छा, फोटो एडिटिंग के लिए मैं बता दूं, फोटो मैनिपुलेशन ये कर लें, ठीक है। रीटच का वर्ड यूज कर लें, ठीक है। और फोटो एडिटिंग बहुत बड़ी फील्ड नहीं है, बैकग्राउंड इसके अंदर वो माइक्रो निश के अंदर आ जाता है। बैकग्राउंड रिमूव करना, फोटो मैनिपुलेशन करना, या फोटो को रीटच देना, कलर ग्रेडिंग का आप वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये फोटो एडिटिंग के अंदर आ गई। वेबसाइट डेवलपमेंट में कैसे कर सकते हैं सर्च, और एसईओ में कौन सी होगी वेबसाइट डेवलपिंग डेवलपमेंट, और एसईओ में कौन सी होगी? एसईओ के अंदर आपकी गेस्ट पोस्टिंग आ जाती है, लेकिन अपनी गिग्स के अंदर न्यूज का वर्ड यूज ना करें। न्यूज का वर्ड अगर आप यूज करेंगे या वेबसाइट का वर्ड बार बार यूज करेंगे तो आपकी जो गिग है वो सिस्टम है जो वो वेरीफाई नहीं करेगा, आपकी गिग को पिक नहीं करेगा, एरर दे देगा। आपकी स्क्रीन शो नहीं आ रही, मैंने स्क्रीन भाई ऑफ की हुई है। फरूक अहमद साहब काफ़ी देर से मेरे साथ अटैच हैं, और मैं आपको बता दूं मैंने अपनी स्क्रीन शेयरिंग ऑफ की हुई है, सिंपली क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूँ। वर्चुअल असिस्टेंट आता है, वीए आता है, अच्छा जी। वी प्राइवेट लेबल भी आएगा जी, प्राइवेट लेबल भी आ सकता है। अब आपने सेलेक्ट करना है वर्चुअल असिस्टेंट में एफबीए एफबीएम का वर्ड यूज़ कर सकते हैं, एक स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर कर सकते हैं। कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन मिस जवेरिया यासिन हर एक चीज़ में होता है, मैंने पहले बता दिया। जहाँ पे सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होगा वहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। आप जब हम कीवर्ड रिसर्च की तरफ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कंपटीशन है जो वो कैसे कम करना है। अभी हमने जियोमेट्रिक वाला है जो वो लोगो डिज़ाइन, पहले ग्राफिक डिज़ाइन के 2 लाख लोगों में से 50,000 की तरफ लेके आए, 50,000 से हम 292 आई थिंक, या 200 से कम या 2,000 से कम की तरफ लेके आए। इस तरह कंपटीशन वर्ड यूज़ करते जाएंगे तो कम होता जाएगा। एसईओ और ग्राफिक डिज़ाइन दो अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों को मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। गेस्ट पोस्टिंग और लोगो डिज़ाइन ये अटैच नहीं हो रहे, जैसे मैंने टेक्नोलॉजी और फैशन का बताया था, ये दोनों अटैच नहीं हैं, ठीक है। सो काइंडली अवॉइड करें, बेहतर है कि आप एक ही निश के अंदर रहें, ठीक है। अगर आपको दो चीज़ें आती हैं, अच्छा, ज़्यादा निश पे काम ये नहीं कि फाइवर अप्रूव नहीं करेगा, फाइवर आपको 4 से 5 निश सेलेक्ट करने की अप्रूवल दे देगा। लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा फार्मूला बता देता हूँ कि अगर आपके घर के पास एक चिकन शॉप वाला है, ये मिसाल काफ़ी लोगों ने पहले भी सुनी होगी। अगर आपके घर के पास चिकन शॉप वाला है तो आप उससे चिकन लेते हैं, दूसरे दिन वो जूते पॉलिश करना शुरू कर देता है, आप नहीं लेंगे। तीसरे दिन वो डॉक्टर भी बन जाता है, आप मेडिसिन नहीं लेंगे। चौथे दिन अगर वो कपड़े भी सिलाई करने चल जाता है तो आपका दिल नहीं करेगा कि इससे जाके चिकन लूं, जो जूतियों को भी हाथ लगा रहा है, जो डॉक्टर के टीके भी लगा रहा है, मेडिसिन को भी हाथ लगा रहा है। क्यों? आप भी चाहते हैं कि हम चिकन सिर्फ चिकन वाले से ही लें, कपड़े की जो स्टिचिंग है वो भी हम सिर्फ एक टेलर से ही करवाएं, ठीक है।
तो ये घोड़े हमसे ज्यादा भाई अक्लमंद होते हैं, सॉरी फॉर माय वर्ड्स, लेकिन वो टेक्नोलॉजी में हमसे 50 से 60 साल आगे हैं। तो कोई आपको क्यों चिकन आपसे लेगा जब आप जूते भी पॉलिश कर रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं। हाँ, आप अगर चिकन ही कर रहे हैं तो चिकन का ही करें, बेस्ट है। एंड में अंश मुझे अनम्यूट करना है, एंड में अंश मुझे, अच्छा ठीक है, मिस शाइस्ता का है। सर मैंने पिंटरेस्ट सर्च पे गिग बनाई थी बट अप्रूव नहीं हुई। अप्रूव वाला मैं पहले जवाब दे चुका हूँ। जी जी। अच्छा, सॉरी फॉर इंटरप्शन। नहीं, मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर करना चाहूंगी कि यहाँ पर एक सवाल आया था कंटेंट राइटिंग का, तो मुझे लगा कि मुझे वो क्लियर थोड़ा सा करना चाहिए। जी जी। कंटेंट राइटिंग में भी बहुत सारी कैटेगरी होती है। आप बिजनेस राइटिंग करते हैं, आप कॉपी राइटिंग करते हैं, आप जो है वो फॉर्मल राइटिंग होती है, अनफॉर्मल राइटिंग होती है, एसईओ ऑप्टिमाइज राइटिंग होती है, जो ब्लॉग होता है। तो इसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं। आप जितना नैरो डाउन करते जाएंगे, जितना आप उसके उस निच को जो है वो कम से कम और अंदर जाके उसकी कीवर्ड रिसर्च करेंगे, तो उतने ज्यादा आपके पास ऑर्डर आने के चांसेस होते हैं। तो क्योंकि मैं कंटेंट राइटिंग करती भी हूँ, जानती भी हूँ, तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा यहाँ क्लियर करना चाहिए कि कंटेंट राइटिंग में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। रिसर्च वर्क है, जो आप रिसर्च लिख रहे होते हैं पेपर, तो ये इतनी सारी ऑप्शंस होते हैं कि जिसमें आप गिग बना सकते हो, और एक ही निच में रहकर बहुत सारी गिग भी बन सकती हैं आपकी, और नैरो डाउन भी हो सकती है। जज़ाकल्लाह। हाँ जी, बहुत शुक्रिया। ये देखें एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं तो आपका क्लियर हो गया। आई थिंक मैं इतना ज़्यादा क्लियर नहीं बता सकता था क्योंकि ये मेरी फील्ड नहीं थी। ठीक है जी, अब्दुलरहमान साहब, एक अकाउंट में न्यू, एज ए न्यू सेलर आप 7 गिग्स बना सकते हैं। और व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ निश रिसर्च। अच्छा, इम्पोर्टेंस क्यों नहीं है? जब आप एक शॉप लेते हैं फिजिकली तौर पे तो आप ऐसे ही नहीं एक शॉप ले लेते। आप देखते हैं कि मेरी शॉप यहाँ पे चलेगी या नहीं, इसका कितने लोग ये सेम काम करने वाले हैं यहाँ पे, और मेरी शॉप है जो लोगों को दिखेगी या नहीं दिखेगी। मार्केटिंग का पहला और आखिरी असूल ये है कि जो दिखेगा वो बिकेगा। तो अगर आपकी गिग आपकी राइट निश में नहीं दिखेगी तो बिकेगी नहीं। ये निश की इम्पोर्टेंस है। सर लोग जैन अगर प्रोफाइल पे अपनी पिक्चर की जगह लोगो लगा दें तो प्रॉब्लम तो नहीं होगी? अम्बरीन नदीम मिस, आप के लिए बेस्ट है कि आप अपनी प्रोफेशनल पिक्चर ही यूज करें। ठीक है, ये जहन से निकाल दें कि आपकी पिक्चर का कोई मिस यूज कर देगा या कुछ भी हो जाएगा। बेहतर आप मास्क के साथ लगा दें, मास्क यूज कर लें। और लोगो लगाएंगे तो जब आपका अकाउंट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करे सबका हो लेवल 1 की तरफ जाएगा तो उससे पहले ही आपको वेरिफिकेशन का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपने तो लोगो लगाया हुआ है, दिखाया ही नहीं कि मैं ये हूँ। कैनवा की नीच हुई तो क्या होगी? अच्छा, कैनवा को स्पेशली ये काइंडली, अगर किसी ने किसी के मैसेज पे भी हंसने वाला कमेंट किया, हंसने वाला रिएक्शन दिया, तो भाई मैं उसको भी, भाई हो बहन हो, मैं उसको भी रिमूव कर दूंगा। बहुत मेहरबानी, 2 लोगों ने किया था उसी टाइम। अगर किसी को नहीं पता तो वो अपना नॉलेज लेने के लिए ही यहाँ पे क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, मैं हूँ जवाब देने के लिए, सो काइंडली ये काम मुझ पे ही छोड़ दें। अच्छा सर, कैनवा की अगर निश हो तो क्या होगी? कैनवा के अंदर आप मेन्यू डिजाइन कर सकते हैं, रेस्टोरेंट का मेन्यू डिजाइन कर सकते हैं, फ्लैट की तरफ आ जाते हैं, बिजनेस कार्ड की तरफ आ सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट की तरफ आ सकते हैं। ठीक है, ये कैनवा के रिलेटेड है। अच्छा, लाइबा निसार को काइंडली मैम अनम्यूट कर दें। वर्डप्रेस निश है तो उसकी लो कंपटीशन कैसे फाइंड होगी? अच्छा, शुजा अली बाबर साहब, वर्डप्रेस के अंदर आप एलएमएस का मैंने बताया, ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लाइफ कोचिंग की अगर आप वेबसाइट बना के ऑफर करते हैं तो उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। आपने बताना है उनको कि ये मैं वेबसाइट बना सकता हूँ। खाली वेबसाइट बनाना काफ़ी नहीं है, उनको आपने बताना है कि ये मैं बना सकता हूँ वेबसाइट्स। आपके एजुकेशनल वेबसाइट बना सकता हूँ, आपके रिकॉर्ड के लिए वेबसाइट बना सकता हूँ, आपके बिजनेस के लिए बना सकता हूँ, ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकता हूँ। ये सारी चीज़ें आपने वहाँ पे सर्च करनी है। सर मैक्स सर्च कैसे हो तो वो सही है? मैक्सिमम सर्च मुझे समझ नहीं है, रिजवान हैटर साहब इसको काइंडली एक्सप्लेन कर दे। मैक्स क्या है, मिक्स है या क्या है? अच्छा सर, कैन आई राइट दिस इन कीवर्ड्स, आई विल मेक पोस्टर फ्लैट। किनका अनम्यूट हुआ है माइक? अस्सलाम वालेकुम जी सर। जी जी, मिस लराइबा, ठीक है, वालेकुम सलाम जी।
सर मैंने 2-3 क्वेश्चंस पूछने थे। फाइवर की मैं कीवर्ड रिसर्च कर रही थी, तो उसके अंदर ये है कि अब एक जो गिग है उसके ऊपर उन्होंने 5 कीवर्ड्स के थ्रू उन्होंने रैंक किया होता है। तो हमें कैसे हम्म। पता चलेगा कि जो रैंक हो रही है वो सॉरी सॉरी जिस सॉरी ऑर्डर सॉरी, से की गई। मैं पहले आपका ना टाइम है जो वो सेव कर लूं। जो आपको 5 कीवर्ड आप कह रहे हैं वो मैंने पहले सेशन में ही एक्सप्लेन किया था, वो कीवर्ड नहीं होते, वो टैग्स होते हैं। ठीक है, कीवर्ड जी। आपके हमेशा टाइटल के अंदर आते हैं, वो टैग्स होते हैं। ठीक है। ओके। अब टैग्स है जो मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप एक बिस्कुट का पैकेट लें तो उसके अंदर अज्जाए तरकीबी नाम का होता है एक चीज। ठीक है। हाँ जी। टैग्स वो चीज होती है, यानी कि उन्होंने अपनी स्किल के मुतलक ही बताया होता है। अगर कोई लोगो डिजाइन कर रहा है तो वो लोगो डिजाइन और रियल एस्टेट लोगो इस तरह डिजाइन के मुतलक ही वहां पे लिखेगा। ठीक, कीवर्ड हमेशा आपके टाइटल के अंदर ऐड होते हैं, वो टैग्स होते हैं। ये पहले अपनी सही कर लें गलती कि वो टैग्स हैं, कीवर्ड नहीं है। अच्छा, ओके सर। नेक्स्ट। उसके अलावा ये है कि अब जिस तरह से अब फ्लायर डिजाइन अगर मैं सर्च कर रही हूँ, उसके अंदर एजुकेशनल भी आ रहा है, रियल एस्टेट और इस तरह से बिजनेस, फूड, इसकी हर अलहदा की जिस तरह से फ्लायर डिजाइन अलहदा चीज है, उसकी और सर चीज आ रही है। फ्लायर की अलहदा से सर चीज आ रही है। इस तरह से एक एक वर्ड को लेके उसकी सर चीज निकालनी है। नहीं, एक एक वर्ड को नहीं, आपने कर लिया जी फ्लैट डिजाइन, आपकी मेन एक माइक्रो निश आपने सेलेक्ट कर ली। ठीक है। अब ओके। आपने वहां से सिलेक्ट करना है कि किस चीज का फ्लैट डिजाइन। वहां पे आप लिख दें जी बिजनेस फ्लैट डिजाइन। ठीक है। या आप लिख दें जी कि फैशन फ्लैट्स या फैशन मैगजीन फ्लैट। ठीक है। फ्लैट डिजाइन फॉर ओके फैशन मैगजीन, ये भी आप लिख सकते हैं। ठीक है। जी। तो सर उससे जिस तरह से आपने जाना है। बिजनेस फ्लायर का और कीवर्ड रिसर्च सर्च वॉल्यूम आ रहा है, और जी जी बिजनेस फ्लायर डिजाइन का और सर्च वॉल्यूम आ रहा है, इस तरह से हर चीज का अलहदा अलहदा करके निकालें। जी, अलग अलग करके निकालेंगे तो फिर उससे आपको कीवर्ड सर्च करने में भी हेल्प रहेगी। कि अगर आप डिजाइन लफ्ज यूज करते हैं तो उस पर हमेशा डिजाइन पे ज्यादा गिग्स आएंगी। ठीक है। लेकिन अगर हाँ आप जी, हाँ जी। स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हैं तो उसके साथ उसका माइक्रो निश आ जाएगी। ओके सर। जी, चलें, माइक अपना जज़ाकल्लाह। ऑफ कर लें। सर, कैन आई राइट दिस इन कीवर्ड, आई विल मेक पोस्टर फ्लैट। कैन, अच्छा, मुझे आपको मैं एक बात बता दूं, मिसाल के तौर पे अब अगर आप टाइटल क्रिएट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, नेक्स्ट सेशन में हम वही करेंगे। आप करते हैं जी लोगो डिजाइन। ठीक है। आप लिखते हैं आई विल उनकी तरफ से प्रोवाइड किया जाता है फाइवर की तरफ से, आई विल डिजाइन ए लोगो। ठीक है, ये आपका परफेक्ट टाइटल बनेगा। ना कि आप करें आई विल क्रिएट अ लोगो, आप दो एक्स्ट्रा वर्ड ऐड कर रहे हैं क्रिएट वाला। ठीक है। वहां पे आप डिजाइन की, अगर आपकी निश है तो डिजाइन से स्टार्ट करें। अगर वीडियो एडिटिंग की है तो आई विल एडिट व्लॉग्स या मैरिज वीडियोस। ठीक। जो आपकी मेन निश आ रही है हमेशा उससे स्टार्ट करें। अगर आप कर सकते हैं डिजाइन वाला, आप कर सकते हैं स्टार्ट आई विल डिजाइन। वीडियो एडिटिंग वाला कर सकते हैं आई विल एडिट। ठीक है, एडिट से स्टार्ट कर रहे हैं। अब जो एडिटिंग का कीवर्ड लिखेगा सर्च बार में तो एडिट की वजह से आप वहां पे अपीयर होंगे। ठीक है। ये चीजें आप लाजमी समझे। आपने टाइटल को कैसे सेट करना है मजीद नेक्स्ट सेशन में हम कर देंगे। सर, कोई भी स्किल टेस्ट कैसे पास करें फाइवर पे? नादिर साहब, आपको मैंने आई थिंक बताया भी था, लेकिन हम जब स्किल टेस्ट की तरफ जाएंगे तो तब मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। लाइबा निसार, इस तरह आपके अकाउंट बैन हो सकता है जिस तरह आप मशवरा दे रही हैं। आंसर सर्च कर लें, नहीं होगा। मोबाइल पे टेस्ट नहीं दिया जाता। मैं लाइबा निसार, ये काइंडली अपनी गलतफहमी दूर कर लें। अच्छा, इस सेशन के बाद फेसबुक के पेज पे पोस्ट लगेगी, काइंडली वहां पे भी आपने अपना बताना है। बहुत से लोगों ने नहीं बताया कि कैसा रहा सेशन, उससे हमें हेल्प मिलती है अपनी इम्प्रूवमेंट करने के लिए। है हाफ क्वेश्चन, ये मैं वर्ड्स क्वेश्चन के लिख के सर्च करें, मिल जाएगी तो ऐसे ही सर्च किए। ठीक है। सर, मैंने पेटेंट रिसर्च पर गिग बनाई है बट अप्रूव नहीं, और अप्रूव वाला मिस जवेरिया मैं आई थिंक पहले भी जवाब दे चुका हूँ सभी को। सर्च वॉल्यूम हो तो मैक्सिमम सर्च वॉल्यूम कितना हो तो वो सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, मैक्सिमम के 2000
से लेके 2500 के अंदर अगर आप सर्च वॉल्यूम का देखते हैं कंपटीशन, तो वो आपके लिए बेस्ट है। बना दें ग्रुप में जिसमें सब अपनी असाइनमेंट वर्क उसको मिनट्स में। जी पोस्ट पिन हो जाएगी। मिस लैबा निसार इंशाल्लाह मैम शाइस्ता इस काम में काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, तो वो आपके लिए पोस्ट डिज़ाइन करके वहाँ पे सबमिट कर देंगी। आपके पास संडे तक का टाइम है। अभी किसी का क्वेश्चन रह तो नहीं गया? आई थिंक मैं सभी के जवाब दे चुका हूँ। अगर किसी का रह गया है तो वो काइंडली हैंड रेज कर दें, थम्स अप कर दें, या यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब्दुल रहमान, अभी आपका क्वेश्चन रहता है? अनम्यूट करें खुद को और क्वेश्चन कर लें। अब्दुल रहमान, अगर पहले वाला है आपका क्वेश्चन तो मैसेज में बता दें। अगर आपने न्यू करना है तो वो भी मैसेज में बता दें। अगर किसी और का क्वेश्चन है तो वो भी आप कर सकते हैं। अब्दुल रहमान जी यहाँ ही पूछ सकते हैं, आप मैसेज के अंदर टाइप कर दें। मिस आयशा, आप अनम्यूट करें खुद को। आई थिंक मैम के पास होगी अप्रूवर। मिस आयशा का काइंडली कर दें अनम्यूट। सर असाइनमेंट में कितने माइक्रो निशेस सेलेक्ट करने हैं, सर्च करने हैं? उतने ही सर्च करें कि जिससे आपको कल को मैं गिग बनाने का बताऊं तो आपको हेल्प मिल जाए कि हमने ये सिलेक्शन की हुई है, सर्च किया हुआ है ये सारी चीज़ें। मिस शाइस्ता, आपका भी माइक ऑफ है। काइंडली जो होस्ट हैं इस मीटिंग के, मैम का तो काइंडली अनम्यूट कर दें, उनको असेस दे दें। अच्छा, असल में हमारी जो मीटिंग के जो होस्ट हैं वो हमारे वेब डेवलपमेंट के टीचर अनस हैं। और अनस, तुम्हें भी कोई सवाल करने तो पूछ लेना। बाकी आयशा हैंड रेज करेंगी तो अनस आपको बिल्कुल अनम्यूट करेंगी। यहाँ पर जो वो आप लोग हैंड रेज नहीं करेंगे ना, तो अंदाजा नहीं हो पाता कि किसको अनम्यूट करना है किसको नहीं। फिर वही होता है कि सारे एक साथ बोलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मुझे बस ये क्लियर करना था। बाकी मैं फेसबुक के ग्रुप का लिंक जो है वो कम्युनिटी में शेयर करी हूँ, वहाँ आपने क्वेरीज पूछनी है। और आपने कमेंट में जरूर बताना है हमें फेसबुक के पेज पे कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। लास्ट टाइम भी हमारे पास 55 थे, लेकिन जो फीडबैक आता है या रिव्यूज आते हैं वो सिर्फ 10-20 इस तरह से आ रहे थे। तो ऐसा ना कीजिए, बल्कि ये तो आप लोग अगर हमें भेजेंगे, कोई सजेशंस देंगे तो हमारे लिए। जी जिनका क्वेश्चन है काइंडली हैंड रेज कर दें ताकि हमें अंदाज़ा हो सके कि किसका क्वेश्चन है। मिस आयशा का हैंड रेज आया था तो वो काइंडली मिस आयशा जो हैं वो कर दें दोबारा हैंड रेज, तो वो आपको अनम्यूट कर देंगे। बाकी जिनका भी क्वेश्चन है हैंड रेज कर दें। गिग लोगों की होगी तो क्या बाकी 6 गिग्स लोगों की ही होंगी या नहीं? लोगो है जो वो आपकी निश नहीं है, वो माइक्रो निश में आ जाएगा सब कैटेगरी के अंदर। ठीक है, ग्राफिक डिजाइन, डिजाइन किसी भी चीज़ का आपकी निश बनेगा। मेन निश है जो उसके अंदर आप थंबनेल डिजाइन कर लें, लोगो डिजाइन कर लें, आप पोस्टर डिजाइन कर लें, वो सारी चीज़ें आपके अंदर आ जाए। मिस अब्रीन के सवाल का जवाब ये था जो अभी मैंने बताया है कि वो सारी चीज़ें डिज़ाइन के मतलब जितनी भी चीज़ें होंगी वो ग्राफिक डिज़ाइन की निश के अंदर आएंगी। सर मुझे एक सवाल था आपसे कि हम्म। मुझे थोड़ा सा कि मैं गेस्ट बनाता हूँ तो बहुत दफा मेरा जो है बैंड हो जाता है, तो उसकी क्या वजह है? सॉरी, आपकी आवाज़ क्लियर नहीं मुझे आ रही। काइंडली थोड़ा सा अपना नेटवर्क चेक करें या थोड़ा सा साइड पे होकर बोलें, या अगर हैंड फ्री है तो वो काइंडली रिमूव करके बोलें ताकि मुझे समझ आ सके। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि मेरा फेवरेट का अकाउंट का जो गिग्स है वो अप्रूव्ड पहले हो जाती हैं एंड फिर बाद में अनअप्रूव हो जाती हैं, इसकी क्या वजह है? किस निश पे आपने अपनी बनाई है? डेवलपमेंट। जी डेवलपमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट। कस्टम डेवलपमेंट, यस। पर्सनल, उसके अंदर आपने वर्ड यूज़ किया होगा लिसनर का।
लिसनिंग का। हाँ यस। ठीक है, इस वजह से आपकी गिग रिमूव हो रही है। लिसनिंग वर्ड हटा दें टाइटल से, डिस्क्रिप्शन से, प्राइस से। लिसनर और ऑनलाइन फ्रेंड वाला वर्ड आप दोबारा यूज ना करें, आपकी सारी जिंदगी ब्लॉक नहीं होगी। ओके सर, थैंक यू। जी, और किसी का क्वेश्चन? अकाउंट पे हम दो लोगो डिजाइन की दो टाइम नहीं बना सकते हैं। अगर आपका बना हुआ है अकाउंट तो जो मर्जी गिग बनाओ, आपको कोई रोक नहीं रहा। मिस आयशा, आप एक अकाउंट पे लोगो डिजाइन की 7 गिग्स बना सकते हैं, लेकिन मैं रेकमेंड करूंगा फर्स्ट टाइम आपने सिर्फ एक गिग बनानी है, उसको पूरा हफ्ता देना है, कितने इंप्रेशन आते हैं, कितने क्लिक्स आते हैं, देन दूसरी क्रिएट करनी है। नेक्स्ट के अंदर हम टाइटल को सर्च आउट करना और कीवर्ड को करना और डिस्क्रिप्शन कहाँ से लेनी है हमने, वो सारी चीजें हैं जो हम फाइंड आउट करेंगे। आपकी कम्युनिटी के अंदर ग्रुप का लिंक आ गया है, ठीक है, वो काइंडली ज्वाइन कर लीजिएगा, और उसी के अंदर पेज का लिंक भी होगा। उसके नीचे आपने बताना है कि आज का सेशन कैसा रहा। अगर किसी का क्वेश्चन है तो अभी हमारे पास टाइम है, आप कुछ भी पूछ सकते हैं 5 ईयर के रिलेटेड या आज के सेशन के रिलेटेड। वेब डेवलपमेंट हैज बेटर स्कोप देन लोगो डिजाइन। अगर लेकिन स्कोप हर एक चीज का होता है। मैं आपको एक सिंपल सा फार्मूला बता देता हूँ। मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग जब सीख ली तो यहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन था, ठीक है, हालांकि मैं लेवल 2 सेलर हूँ, तो मैंने लोगो डिजाइन की तरफ नहीं गया। मैं आपको एक पते की बात बता देता हूँ, जितने भी अभी सुन रहे हैं, अगर आपके पास स्किल है और आपको लगता है कि आपके पास काम करने के लिए नहीं है या इसका कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इसका स्कोप कम है, तो आप एज ए मेंटोर अपनी सर्विस ऑफर कर दें। यानी कि मैं अडोबी इलस्ट्रेटर टीचर के तौर पे अपनी सर्विसेज ऑफर कर रहा हूँ, मैं ग्राफिक डिजाइन का काम नहीं कर रहा, काम सिखा रहा हूँ। ठीक है, टूल्स का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, उसके अंदर मुझे ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, मैं कामयाब भी हो रहा हूँ। तो जरूरी नहीं कि आपने जो स्किल सीखी है उसको छोड़ दें, दोबारा किसी और की तरफ जाएं। देखें कि उसका स्कोप वो कहाँ कहाँ फिट हो सकती है। अगर आप एज ए मेंटोर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं तो ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे डेवलप करनी है वो मैं इंशाल्लाह आपको सारा बता दूंगा। कैसे मेंटोरिंग करनी है वो सारी चीज़ें, मेरा इसमें तजर्बा है, तो मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। सर मैं टाइपिंग एक्सपर्ट हूँ, एक्सेल पीडीएफ एंड ग्राफिक डिजाइनर हूँ, सो प्लीज गाइड मी प्रॉपर। एचएम साहब, आप टाइपिंग एक्सपर्ट हैं तो एक्सेल पीडीएफ का कोई स्कोप नहीं है, सो काइंडली इसको इग्नोर करें और सिर्फ ग्राफिक डिजाइनर पर फोकस करें। मोहम्मद शेख, हम स्टार्टिंग में न्यू अकाउंट पर कितनी गिग्स लगाएं? न्यू अकाउंट पे फर्स्ट 15 दिन के अंदर आपकी 1 गिग होनी चाहिए और 1 मंथ के अंदर सिर्फ 2 गिग्स होनी चाहिए। फिर उस पर अगर कोई ऑर्डर लगता है तो देन तीसरी बनाएं, नहीं तो दोबारा से रिसर्च करें। उस्मान साहब, मोहम्मद उस्मान साहब, असाइनमेंट का जो ग्रुप है वो आपके कम्युनिटी के अंदर, ये स्किप करने के बाद आप ज्वाइन कर लें, उसके अंदर आ जाएगा। सर मैंने 2 टाइम गिग बनाई मगर अब फाइवर आपका अकाउंट रिस्ट्रिक्ट हो गया, यानी कि ब्लॉक हो गया। अपना मेल चेक करें मिस आयशा, वहां पे आपको मेल आई होगी, फाइवर क्यों नहीं ओपन हो रहा। कोई और किसी का क्वेश्चन रह गया है तो हैंड रेस कर सकते हैं आप, और इसके अलावा क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं मैसेज के अंदर। रेज्यूम टाइपिंग एंड डिजाइनिंग का स्कोप है क्या? कोई निशे प्लीज गाइड करें। निशे, अगर मैं यहाँ पे अभी किसी को, आपने अगर इम्तहानात दिए हों तो कोई भी आपको टीचर जो है वो ये नहीं कहेगा कि ये भाई आपका सवाल है बेटा और आप इसका जवाब ये बनता है, यहाँ पे आपको कोई क्ल्यू नहीं देगा। आपने टोटली खुद रिसर्च करनी है। मैं आपको सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, आपका हाथ पकड़ के। मैं अभी आपको बताने लग जाऊंगा, उससे क्या होगा, आपके पास कोई नॉलेज नहीं आएगा। आप फिर 10 दिन बाद किसी को देखोगे कि मुझे कोई दोबारा गाइड करे। ठीक है, ये चीज जब तक आप खुद काम नहीं करेंगे आपको कोई भी आइडिया नहीं आएगा। जितने भी लोग मुझे जानते हैं पहले से, ऑलरेडी मेरे साथ अटैच हैं फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे, ठीक है, तो आपकी सारी असाइनमेंट मैं खुद चेक करूंगा, आपने खुद फाइंड करना है। हमारा मकसद आपको मास्टर बनाना है, हम खुद हैं, हमारे होने का कोई फायदा आपको नहीं होगा। सो देन काइंडली आप खुद फोकस करें। अकाउंट ब्लॉक नहीं हुआ है, सबसे पहले मैंने ये चेक किया था। तो आपकी गिग्स हैं जो वो देखें डिनाइड हो गई होंगी मिस आयशा, वहां पे चेक करें। टेक्स्ट ट्रांसलेशन का काम कर सकते हैं क्या फाइवर पे? जी, टेक्स्ट ट्रांसलेशन का काम कर सकते हैं, लेकिन एकेडमिक वर्क अलाउ नहीं
जी, किसी का कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया? जिसका नहीं है, फ्यूचर में आप ऑफ पेज एसईओ का स्कोप बता सकते हैं जी। फ्यूचर में गैस कर सकते हैं हम, इसका स्कोप होगा। वाली वेबसाइट्स ब्लॉक कर देनी है उन्होंने, ठीक है। फिर प्राइस का नोटिफिकेशन आ, ठीक है, वो भी आपके पास सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें इफेक्ट करेंगी। सर मैंने टोटल 6 गिग्स बनाई हैं, बट 2 मंथ से ना रिसीव्ड एनी ऑर्डर। आपने प्रॉपर रिसर्च नहीं की, यही तो मसला है। आप क्यों, कैसे, कहाँ पे, और प्लान जो होना है कैसे। आपने कैसे तो सीख लिया, और क्यों का आपको अभी आइडिया नहीं है। सो क्यों पे फोकस करें, और कहाँ पे करना है ये भी फोकस करेंगे आप, तो हो जाएगा। सानिया असगर सर, मेरा है अकाउंट ब्लॉक नहीं हुआ है। सबसे पहले मैंने वो चेक, सर मैंने 4-5 अकाउंट बनाए थे, बट अप्रूव नहीं हो रहा। मिस सानिया असगर, मैं आपको फिर अगेन इस सवाल का जवाब दे रहा हूँ। जितने भी लोगों का अकाउंट अप्रूव नहीं हो रहा, वो आज अभी फाइवर इंस्टॉल करें, उसके अंदर साइन इन विद गूगल करना है आपने। एक अच्छी सी प्रोफाइल पिक्चर डीपी लगा लें, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिखनी, कोई कुछ भी नहीं लगना। सेलर की तरफ अभी हमने जाना ही नहीं है। तो आप सबका अकाउंट अप्रूव कराना मेरी जिम्मेदारी होगी एट द एंड, ठीक है। 10 दिन बाद मैं आपका सबका अकाउंट अप्रूव करवा के दूंगा पर्सनली तौर पे। सिर्फ आपने आज सिंपली लॉग इन करना है, कंटिन्यू विद गूगल, और जिस जीमेल के साथ आपने कंटिन्यू करना है वो प्ले स्टोर पे भी हो और जीमेल के अंदर भी ऐड हो, यानी कि उसी से आपका जो मोबाइल है वो चल रहा हो, उसके अंदर लॉग इन होना चाहिए। सर एआई और एनिमेशन का काम कर सकते हैं? हाँ जी, एआई के अंदर तो बहुत ज्यादा स्कोप है, और एनिमेशन के अंदर स्कोप नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे एआई के आ गए हैं जो एनिमेशन क्रिएट कर रहे हैं, तो एनिमेशन का कम स्कोप है। लेकिन एआई का जो है, अगर आपको प्रोम्प्ट लिखना ही सिर्फ आ गए हैं, तो 2024 के अंदर आप बैठ के खाएंगे। एआई सबसे ज्यादा स्कोप वाली चीज बनेगी, और एआई से डरे ना, ये आपके लिए हेल्पफुल है। इसको सीखें सिर्फ कि हम एआई के थ्रू कैसे कामयाब हो सकते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं जब अडोबे इलस्ट्रेटर की गिग बनाई थी, तो तो मुझे एक्सप्लेन करने में, मैंने तो ऑलरेडी उर्दू में सीखा था या पंजाबी में, लेकिन मैंने चैट जीपीटी से उसका सारा इंट्रोडक्शन लिया। नहीं है, नहीं होगा फिर सही। आपने उससे डरना नहीं है, उसको यूज करना सीखें। अगर आपको एआई सिस्टम है जो यूज करना आ गया, कोई भी चीज आ गई, तो आप कामयाब हो जाएंगे। आई थिंक सारे सवालों के जवाब मैंने दे दिए हैं। अगर किसी का रहता है तो हमारे पास 4 मिनट हैं। अगर इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो तो आप ग्रुप ज्वाइन करके आप उसके अंदर पोस्ट कर सकते हैं। सभी ने स्कोप ब्लेंडर में, जी ब्लेंडर के अंदर है इसका स्कोप। 3D एनिमेशन का स्कोप है, 2D एनिमेशन का बहुत कम रह गया। स्कोप पहले था, लेकिन अब 2D की तरफ कोई नहीं जा रहा। 3D स्किल्स हैं, वो अपना एक यूट्यूब चैनल क्यों नहीं क्रिएट करते? वो क्यों नहीं बताते लोगों को कि हम काम ये कर सकते हैं? अपना काम प्रेजेंट क्यों नहीं करते? फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे सभी अपना काम दिखाए ना लोगों को कि भाई मैं ये काम कर सकता हूँ। जब तक आप लोगों को अपने बारे में बताएंगे नहीं, लोगों को वही नहीं आएगी, कोई ख्वाब नहीं आएगा कि आप ये काम कर सकते हैं। अच्छा, एआई का स्टार्ट कैसे लें? एआई का स्टार्ट आप सर इरफान मलिक का एक चैनल है, वहां से ले सकते हैं। मेरे तो सर से गुजर जाती है ऊपर से, 2 फुट ऊपर से, मुझे एआई की कोई समझ नहीं आती। आईडी कार्ड पे जो पिक्चर लगी है वो बगैर निकाब के है, वैसे ही निकाब लेती हूँ। जब मैं इंटरनेशनल मार्केट पे जाऊंगी तो मैं प्रोफाइल पिक्चर पे निकाब वाली लगाऊंगी। अमरीन नदीम साहबा एक नकाब वाली पिक्चर लगा सकती हैं, मास्क वाली पिक्चर लगा सकती हैं। प्रोफेशनल हो, प्रोफेशनल पिक्चर है जो, वो मैं आपको बता सकता हूँ, ये कि आपके पीछे एक क्लियर बैकग्राउंड हो, कोई विजिट वाला ना हो, ठीक है। यानी पीछे दरख्त आ रहे हैं और आपने एक
जो ट्रिप पे गए हैं वहां पे आपने पिक्चर कर ली कैप्चर और वो लगा दी, नहीं। आपका सिंपली एक पिक्चर हो, ठीक है, और क्लियर हो, दिन की रोशनी लें, जैसा भी मोबाइल हो एचडी रिजल्ट देगा, ठीक है। तो बेहतर है कि आप नकाब वाली लगा लें, जब आएगा वो मसला वेरीफाई करने का, तो तब आप बिना नकाब के आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, और आईडी कार्ड पे जो पिक्चर होगी वैसे आप दिखेंगे तो आपका वेरिफिकेशन हो जाएगी। तो जिस ईमेल पर पहले अकाउंट बना था उसी गूगल अकाउंट पे अकाउंट बना, नहीं जी, जब एक बार रिजेक्ट हो गया तो दोबारा उस पर नहीं बनेगा। एक ही दफ़ा वो अप्रूव करते हैं, ठीक है, तो उस पर वो दोबारा नहीं बनेगा, बेहतर है आप न्यू बना लें। और नंबर भी अगेन है जो सर, आप ऐप और सॉफ्टवेयर बना सकते हैं फाइवर में। भाई तारिक अहमद खान